हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का कोर्स अभी हमने कंटिन्यू किया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज की वीडियो में जो मेथड हम पढ़ेंगे उसका नाम है डू लिटिल मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये भी जो बाकी हमने क्राउड्स और दूसरा पढ़ा है चलो इसकी, तो उनसे ही मिलता जुलता है। इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं। इन दिस मेथड नॉन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए जो होता है हमारे पास को हम डिकम्पोज करते हैं इनटू यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L and upper triangular matrix U such that A is equal to LU। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने पढ़ा क्राउड्स मेथड, उसमें हमने देखा कि जो A मैट्रिक्स होता है उसको L और U में डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा चोलिस्की मेथड, उसमें भी हमने सेम यही काम किया, लेकिन एडिशनल हमने क्या बात बताई कि L और U एक दूसरे के ट्रांसपोज के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जो फ़र्क इसमें है, इसमें भी बात वही है कि A को हमने डिकम्पोज करना है L और U में, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ छोटा सा एक फ़र्क है। वो ये है कि जो क्राउड्स मेथड में हमारे पास एल और यू थे और यहाँ पे जो एल और यू हैं उनमें जो अपर था वो यूनिट था। ठीक है, यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आएगा, यहाँ पे यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या फ़र्क आया कि वहाँ पे यूनिट अपर था, मीन्स के जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसकी जो डायगोनल थी वो सारी 1 1 थी। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल है वो सारी क्या होगी, 1 1 होगी। तो यहाँ पे वही उन्होंने बात बताई हुई है। ठीक है, बाकी जो एल्गोरिथम यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो वही सारा है जो हमने पीछे क्राउड्स में किया हुआ है और चुलिस्की में किया हुआ है। तो इसके वही सारे स्टेप्स हैं कि हमने उसको डिकम्पोज करना होता है और आगे जो सारा हमने किया है वो हमें पता है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा चुलिस्की में हमने क्या किया और वो क्राउड्स में क्या किया। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और क्या कहा हुआ है कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, डू लिटिल मेथड से। ठीक है, तो सॉल्व करने का वही मतलब कि एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके एक मैट्रिक्स बनाया ए। ठीक है, उसको हमने यहाँ लिख लिया, वो क्या है 1 1 1 1 2 2 1 2 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बना जिसका हमने क्या कह दिया ए। अब इसको हमने डिकम्पोज किस में किया, दो मैट्रिसेस जो हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं ए एल और यू। अब देखें यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है, जो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो यूनिट है। ठीक है, तो उसका डायगोनल जो है 1 1 में है और दूसरा हमने वैसे लिख दिया यू को। बाकी सेम वही जो हम पहले करते आए हैं, एल और यू का यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनकी हमने दोनों की एल और यू की मल्टीप्लिकेशन की तो वो हमारे पास आ गए नीचे। ये है तकरीबन सेम ही होती सब में। अब हमने क्या करना है, इसके बाद कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो जो देखें फर्स्ट रो है राइट साइड पे u1 1 u1 2 और u1 3, इसकी वैल्यूज़ हमें डायरेक्ट मिल गई। जो बाकी वैल्यूज़ होंगी वो फिर हम इसी तरीके से इन वैल्यूज़ को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देयर फोर के बाद जो मैंने लिखा हुआ है वो हमें जब एल जो है मैट्रिक्स मिल गया, उसकी वैल्यूज़ मिल गई और इसी तरह हमें यू की भी वैल्यूज़ मिल गई। तो जब हमें एल और यू ये दोनों की मैट्रिक्स पता चल गई, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था, एल जेड इज़ इक्वल टू बी। तो अब हमें एल का भी पता है, बी का भी पता है, जी हमने लिख दिया यहाँ पे जनरल Z1 Z2 और Z3। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी Z1 और Z2 और Z3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यू एक्स इज़ इक्वल टू जी। तो यू की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू भी पता है और एक्स हमारा वही जो हमने स्टार्टिंग में रखा हुआ है, जो हमारे अननोन वेरिएबल्स हैं वो क्या है, एक्स वाई और जी। तो यहाँ पे सिंपली हम फिर वो उनकी वैल्यूज़ देखें, जी की वैल्यू जो है रो देखें ना तो वहाँ पे सिर्फ 1 है, तो जी की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता चल गई। ठीक है, इसलिए कि जब हम मल्टीप्लाई इनको कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट एक्स वाई और जी इन सारों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा मेथड जिसका नाम है डू लिटिल मेथड। इसमें हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, एक्स की 4, वाई की -1 और जेड की वैल्यू है 2। तो इस तरीके से हमने इसको मेथड को सॉल्व किया। मैं एक बार लास्ट टाइम आपको फिर बता देता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। क्राउड्स मेथड, चोलिस्की मेथड और डू लिटिल मेथड ये ऑलमोस्ट सेम है, छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि हमारे पास जहाँ पहले यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता था, अब उसकी जगह हमारे पास यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। बाकी सारे का सारा जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा सेम रहेगा। इसके हमने एक एग्जाम्पल करके देख भी लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा जैकोबी मेथड ऑफ आइट्रेशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।